और ध्यान से वचन को सुने। and hear the word intently. जब हम मसीह में आ गए तो हमें एक नया स्वभाव दिया गया। जब जो व्यक्ति मसीह में नहीं है, जब वो पाप करता है तो वो अपने स्वभाव से पाप करता है, क्योंकि आदम ने जब पाप किया तो वो स्वभाव उसने एक पापी ने दूसरे पापी को जन्म दिया। अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है इसको जानना। ओके, सो ध्यान से इसको सुनना। If you want to live a holy life, this is very important to hear. So hear carefully. सो एक व्यक्ति जो जब हम पैदा हुए, क्योंकि हमने पाप किया इसलिए हम पापी नहीं बने, क्योंकि हम पापी थे इसीलिए हम पाप करते थे। सो वो नेचर, वो पाप का स्वभाव, वो नेचर हमारे अंदर था। हमारी आत्मा करप्टेड थी। Our spirit was corrupted. मगर परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें एक नया आत्मा दी। अगर एक मसीह पाप में जीवन में जीता है तो वो अपने स्वभाव से नहीं, मतलब पाप के स्वभाव से नहीं, अपनी आदत से पाप करता है। क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, किसी चीज को जब आप बार बार करते हो, डू यू नो, मतलब अब जो स्टडीज हो रही है उसमें पता चल रहा है, आवर बॉडी एक्ट्स एज अ सेकंड माइंड। हमारा शरीर एक दूसरे दिमाग की तरह काम करता है। उसमें वो स्टोर हो जाती है हैबिट। The habits are stored in our body. कितने लोगों को यहाँ पे कार चलाना आता है? How many people know how to drive? ओके, या कोई भी गाड़ी, टू व्हीलर, साइकिल। Any two wheelers. कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? मुझे तो How many people know how to ride a bicycle? कितने लोग हैं जिन्होंने सालों से साइकिल नहीं चलाई? How many people have never rode a मगर bicycle अगर for आप years? साइकिल में बैठोगे तो आप चला पाओगे? But if you sit on a cycle today, will you be able आपने to चलाई ride? नहीं सालों से। But you've not done it for years. Because it's a habit, it went in your body। वो एक आदत की तरह आपके शरीर कई में लोग चली जब गाड़ी चला रहे हैं, गई। Many people when they're driving, वो सोच भी नहीं रहे मैं ब्रेक कब मारूंगा, क्लच कब मारूंगा, गियर, वो फोन में बात करें। हाँ अच्छा कहाँ पे आना है, गट गट, कहाँ पे आना है? they're not even thinking, सबकॉन्शियसली ingrained into their body। but subconsciously वो उनके शरीर का हिस्सा बन गया क्योंकि है। उन्होंने इतना ज्यादा किया, अब उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उनका माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है, तो वो जब भी गाड़ी में बैठेंगे बिना सोच के गाड़ी चला सकते हैं। Thinking. ध्यान से सुनना। Hear carefully. कई लोगों के साथ ऐसा ही पाप ने भी किया। पाप का स्वभाव अंदर था, एक एडिक्शन अंदर था, सालों से वो किया, तो बॉडी को क्या है, वो आदत हो गई है। स्वभाव तो परमेश्वर ने अंदर से बदल दिया, मगर शरीर में अभी भी वो आदत है। In the body. मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप तैयार हैं? आप Are you ready? आपकी आत्मा परमेश्वर ने नहीं कर दी, मगर पाप अभी भी आपके शरीर में। मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा। I'll show you from the word. बिकॉज उद्धार में हमारे शरीर के साथ कुछ भी नहीं In our हुआ। body. आपका शरीर वैसा ही अभी भी फंक्शन कर रहा है जैसे उद्धार से पहले करता था, यदि आपने अपने आप को रीप्रोग्राम नहीं किया, जिसको रिन्यूअल ऑफ माइंड कहा जाता है। यानी अगर एक व्यक्ति गालियां देता था मसीह में आने से पहले, उसको पता भी नहीं चलेगा, आपको अभी भी गालियां देते रहोगे जब तक आप ओके हो गाली देने। क्योंकि उद्धार ने हमारी आत्मा को तो नया कर दिया, मगर हमारा प्राण, हमारा माइंड और हमारा शरीर आज भी वैसा ही है। ये समझना बहुत जरूरी है क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं सिन के बाद। और जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर वो अप्लाई करोगे आप अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा एडिक्शन नहीं जो आपके जीवन में रहने वाला है आज के बाद यीशु के नाम में। एक व्यक्ति था, वो जैसे ही खाना खाता था वो सिगरेट पीता था, खाना खाता, अब मसीह में आ गया, खाना खाता है, शरीर बोलता है क्या चाहिए, सिगरेट चाहिए। आत्मा नया हो चुका है, शरीर आज भी वैसा ही, क्योंकि शरीर में आज भी पाप है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं शरीर को वश में लाता हूं। वचन से दिखाऊंगा कि कैसे हमारे शरीर में आज भी पाप है। चलते हैं रोमियो 7 और हम उसकी 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे। रोमियो 7। अब पौलुस कह रहा है कि जब मैं कोई गलत काम करता हूं, जब मैं कोई पाप करता हूं, कह रहा है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। But now it is no longer I who do it, but sin आई that कौन dwells कह in रहा है? me. आई कौन कह रहा है? आई कौन है यहाँ पे? वो कह रहा है मेरी आत्मा, क्योंकि असली आई कौन है? आपकी आत्मा, आपका शरीर नहीं है। तो वो कह रहा है मैं तो पाप, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा पाप नहीं कर सकती। Your spirit cannot sin. वो कह रहा है मैं पाप नहीं कर रहा, He's saying I'm not मगर sinning. वो कह रहा है जो पाप मुझ में बसा हुआ है। आगे वो बताएगा ये इसका मतलब क्या है। But he says the sin that dwells in me, and then he आगे, tells, for I know that in me, that in my flesh nothing good dwells, for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अगर आपका एक खेत है और आप उसको छोड़ दो, कुछ ना करो, तो क्या होगा उस खेत में? क्या उगेगा? If you have a field and you let it be, what will happen? झाड़ियां। Why? Because the earth is still under a curse। Wild things will grow up because क्योंकि पृथ्वी अभी भी श्राप के अधीन है। तो जब आप किसी को छोड़ देते हो When you leave something, तो क्या होता है? वो सेब के पेड़ नहीं उगते, they don't झाड़ियां grow, उग जाती they हैं। don't grow apple trees. They ऐसे ही अगर आप इस शरीर को छोड़ दो और अपने कंट्रोल में ना रखो, तो ये शरीर आपको नाश करने की तरफ ले जाएगा। Destruction. अगर आप इस शरीर के चलाए चलोगे तो ये आपको नाश की तरफ ले जाएगा। ओके, 19वीं आयत। अब ध्यान से पढ़िएगा इस आयत को। 19
For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not do, that I practice. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं. 20. Now, if I do what I will not do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. वो कह रहा कहां बसा हुआ है? In his flesh. उसके शरीर में जो पाप. हमारी आपकी आत्मा पवित्र कर दी गई है. Your spirit- यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई, मगर किसकी बात कर रहे हैं वचन? आपकी आत्मा की. आत्मा में परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया है, पवित्र बना दिया है, मगर ये जो शरीर है अभी भी इसमें पाप बसता है. अगर आपने इस देह को कंट्रोल के अंदर नहीं लाया तो ये देह आपको नाश की तरफ ले जाएगी. If you do not- इसीलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते. You cannot let it be like it. हम लोग शरीर के चलाए चलने वाले लोग नहीं. We are not the people who walk according to the flesh. और आत्मा और शरीर में लगातार लड़ाई चल रही है. And there's और अगर आप एक प्रार्थना का जीवन नहीं बिताते, and if you don't live a prayerful life, your body gains ascendancy. Your body gains control over you. आपका शरीर आप पर नियंत्रण पाता है. फिर प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, फिर वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर कलीसिया जाने का मन नहीं करेगा, फिर आप बन जाओगे. हाँ, मैंने नहीं बोला, आपने बोला. Then you won't feel like praying, don't feel like reading the word, and you become religious Christians. Hallelujah, praise the Lord. इसीलिए हमें समझना है प्रार्थना का जीवन कितना जरूरी है. This is why we have to इसीलिए understand. हम ये 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने आप को अलग करें दुनिया से, सारे डिस्ट्रैक्शन से, वापस से परमेश्वर के पास अपने शरीर को. वो नहीं कहता अपनी आत्मा को चढ़ाओ. आत्मा को क्यों नहीं कह रहा चढ़ाओ? शरीर को कह रहा क्यों चढ़ाओ? क्योंकि आत्मा तो पहले से ही परमेश्वर ने उस पर सील लगा दी है. इफिसियों 1:25-26 के हिसाब से आत्मा तो पहले ही प्रभु ने बदल दी है. इसीलिए अब आत्मा चढ़ाने की जरूरत नहीं, इस शरीर को एक बलिदान करके चढ़ाने की जरूरत है परमेश्वर. याद रखना, कोई भी अगर ऐसी लत है वो तब तक आपके जीवन में रहेगी जब तक आप ओके हो उस आदत के साथ. If there is any habit in your life, that habit will remain till the time you are okay with it. If you're okay, अगर आपको you'll फर्क keep नहीं hiding पड़ता, it, you छुपाते will रहोगे, live with it. रहते रहोगे उसके साथ. Many have died with it. कितने लोग मर गए ऐसी लतों के साथ. That's why the Bible doesn't say youth flee youthful lust. He says flee youthful lust. इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती हे जवान जवानी की लालसाओं से भाग. बाइबल कहती है जवानी की लालसाओं से भाग. There are many old people who died with youthful lust. बहुत से बूढ़े लोग हैं जवानी की लालसाओं के साथ मर गए. अगर जब तक आप अपने शरीर को, इसीलिए जब आप उपवास करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में अलग जाते हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपने शरीर को अपने अधीन लेकर आ रहे हो.